शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की तमाम अपीलें बहाल कर दी हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस वक्त पाकिस्तान आ रहे थे तो पहले उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्टिव बेल मिली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने उनकी गिरफ्तारी रोक दी। इंतज़ामिया की तरफ से उनको प्रोटोकॉल दिया गया। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई। एवन फील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर मियाँ साहब की अपीलें बहाल हो चुकी हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है और तमाम रास्ते उनके लिए अब क्लियर हो रहे हैं, जिससे ये नज़र आ रहा है कि उनका जो रास्ता है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और उनकी जो मंज़िल है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की होगी। मियाँ साहब को इतना रिलीफ मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक अजीब बात की है। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जब तक पलड़े बराबर नहीं होंगे तब तक जो है वो इंतखाबात जो है उनके शफाफियत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ साहब कौन से पलड़ों की बात कर रहे हैं? क्या अभी भी पलड़े बराबर होना ज़रूरी हैं? अब तो पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून वाहिद फेवरेट जमात है, जिसके बारे में लोग ये ओपनली कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत बनाएगी और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के जितने केसेस थे उनके अंदर उनको रिलीफ मिल रहा है, उनकी ज़मानतें हो रही हैं और उनके जो लीगल टीम है वो ये कह रही है कि मियाँ साहब के केसेस भी तमाम ख़त्म हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी उनका रिलीफ मिल चुका है और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक पलड़े बराबर नहीं होंगे तब तक इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर आवाज़ उठेगी और पलड़े तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बराबर होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तहरीक-ए-इंसाफ भी इसके ऊपर कह रही है कि हमारे लिए पलड़े बराबर नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए खुला मैदान हो छोड़ा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त तमाम हलकों की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है। निगरान हुकूमत की तरफ से प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। नून लीग खुलेआम जलसे भी कर सकती है, उनको इजाज़त भी मिल जाती है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी जगह के ऊपर अपना वर्कर कन्वेंशन भी मुनक़्क़िद करना चाहे तो उसके लिए उनको इजाज़त नहीं मिल सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ को किसी भी जलसे के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। मियाँ साहब के लिए तमाम पलड़े अब बराबर हो चुके हैं। अब मियाँ साहब के लिए तमाम मैदान खुला है और मियाँ साहब जो हैं वो अपने जो कामयाबी है उसकी तरफ बासानी जा सकते हैं, जिसके लिए उनकी जो सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो भी कह रही है कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन जीतेगी और वही फातिहा होगी। लेकिन क्या ऐसा इंतखाबात को बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ मानने के लिए तैयार होंगी? पाकिस्तान की अवाम इस तरह के इंतखाबात को मानने के लिए तैयार होंगी? ये इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा। दूसरी जानब सदर पाकिस्तान को अभी तक जनवरी में इंतखाबात के लिए यकीन नहीं। सदर पाकिस्तान ने कहा है कि जनवरी के अंदर इंतखाबात, मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे, मुझे यकीन नहीं है कि जनवरी में इंतखाबात हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में इसको टेकअप कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में एक बेहतर फैसला ज़रूर आएगा, लेकिन इंतखाबात जनवरी में होंगे कि नहीं ये मैं कुछ नहीं कह सकता। सदर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर मैं सदर पाकिस्तान ना होता तो आज मैं भी जेल में होता। दूसरा, सदर पाकिस्तान ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की है
और उन्होंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो सबके लिए तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए ताकि पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात हैं उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल पर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और ब्लूमबर्ग ने यह कहा है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंसिंग के जो हालात हैं उसके ख़तरात अभी भी बाकी हैं और इन ख़तरात के तहत पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो कदर है वो कम हो जाएगी। पाकिस्तान को वक्ती तौर पर IMF की तरफ से सपोर्ट मिलने की वजह से फाइनेंसिंग मामलात उनके बेहतर हुए हैं, माशी हालत बेहतर हुई है, लेकिन आम इंतखाबात जब होंगे तो उसमें पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो फिर ख़राब होने शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जब तक पाकिस्तान IMF की तमाम शर्त को पूरा नहीं करता, उसके मुताबिक पाकिस्तान को अगली जो किस्त है वो जब तक नहीं मिल जाती तब तक पाकिस्तान की जो इकनॉमिकल कंडीशन वो बेहतर नहीं होगी, क्योंकि IMF के साथ हमारी जो डील हुई है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान जो आगे हालात हैं जिसके अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात होना भी ज़रूरी है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी ज़रूरी है, उसके बाद ही IMF पाकिस्तान को अगली किस्त देगा जिससे पाकिस्तान की फाइनेंसिंग बेहतर होगी। ब्लूमबर्ग ने बहरहाल पाकिस्तान की माशी कंडीशन के बारे में आज फिर दोबारा से खबरदार किया है और ब्लूमबर्ग का ये कहना है अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो कदर है वो कम हो सकती है और कम होगी, जिसको बेहतर फाइनेंसिंग करने की ज़रूरत है और इसके लिए पाकिस्तान को इक़दाम करने होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।